कि कौन सा सॉल्वर अपना सिलेक्शन दिला पाए। तो भाई बहुत खराब हालत है, और ऐसे में ये टेंडर प्रोसेस से लेके हर एक चीज कुछ सुधार नहीं होने वाला। अगर आपको लग रहा है ना कि हमने एक बार प्रेशर बना लिया था, आपको पता होगा सीयूईटी के जितने एग्जाम्स एनटीए ने कराए थे, हर एक एग्जाम लीक हुआ है, हर एक एग्जाम में गड़बड़ी रही है, और गड़बड़ी रहने के पीछे का कारण क्या है? वही सेम कंपनी जो आपका पेपर कराने वाली है। अगर हम लोगों ने इस टाइम पे आवाज नहीं उठाई तो भाई सत्यानाश हो जाएगा। दिस इज आवर लास्ट चांस। सर मेरे चंद सवाल है, फेज 13 का क्या हुआ? फेज 13 का क्या हुआ? सत्यानाश हुआ। इवन एक बात और सुनने में आई थी सर, कि चेयरमैन साहब ने कभी ये कहा था कि अगर 55,000 से एक बच्चे ज्यादा का भी गड़बड़ हुआ ना तो मैं सबका री एग्जाम करा दूंगा। और कल एसएससी ने नोटिस निकाल के कहा कि 59,500 लोगों का खराब हुआ है, तो पूरे का री एग्जाम क्यों नहीं? स्टेनो का क्या हुआ सर? यानी ये अपनी बातों पे नहीं चलते हैं सर। स्टेनो का सत्यानाश हुआ और कुछ नहीं हुआ। आप देखो ना, स्टेनो में 3 ऑप्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर खराब, क्वेश्चन कराने वाला खराब, सर्वर खराब। और सर एक और चीज बताते हैं, आंसर की तो दे ही नहीं रहे ना। आज ट्विटर कैंपेन भी चला है, उसके बाद भी आंसर की नहीं दे रहे। आंसर की ऐसे मांगनी पड़ रही है जैसे उधार पैसे मांग रहे हैं यार इन लोगों से हम लोग। तो फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सीजीएल का पेपर सर कैसे होगा? फिर सीजीएल में भी वही होगा जो इन दोनों में हुआ, वो है सत्यानाश। और इनको कौन समझाएगा? इन लोगों को कौन समझाएगा? इन लोगों को बच्चों को खुद समझना पड़ेगा। देखो एक चीज बताता हूँ, इस टाइम पे एक बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि पढ़ ले चुपचाप, पढ़ ले चुपचाप, आपकी लाइब्रेरी में बैठोगे आप सब कुछ करोगे। लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान रख लेना कि पढ़ के ही पेपर निकलता है, लेकिन तब जब फेयर एग्जाम हो। अगर एग्जाम फेयर नहीं है ना तो पढ़ाई से पेपर नहीं निकलेगा। कितना भी पढ़ लो, आप कुछ भी कर लो, जो एक आदमी फोन लेके एआई का यूज करके अगर आंसर्स को मार्क कर रहा है रिमोट एक्सेस के थ्रू, सर ने इतने सारे आईपी एड्रेस दिखाए थे जिन पे रिमोट एक्सेस से हैकिंग का अटेम्प्ट हुआ है। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं डाटा से रिलेटेड, कि जो सर ने दिखाया कह रहे हैं कि स्टेनो का आंसर किया गया। मैं बीच में सर थोड़ा इंटरप्ट करता हूं। बिल्कुल आंसर किया, और आप आंसर की में देखिए, और आप आंसर की में ये बहुत बढ़िया तरीके से देखिए कि किस तरीके से रीजनिंग के अंदर में यहां पर जो है मैथ्स के सवाल पूछे जाते हैं। आप आंसर की में ये भी देखिए कि किस तरीके से 3 ऑप्शन दिया जाता है, और आप आंसर की में ये भी देखिए कि इतना डिले होने के बाद में यहां पर कैसे सेटिंग हुई। और एक और चीज बता दे, जो पेपर रिमोट एक्सेस होता है या बाकी चीजें होती हैं वो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हर कैंडिडेट आंसर की में सिर्फ अपना डाउनलोड करके देख पाता है, लेकिन जो टॉपर जो सॉल्वर है यहां पर उसको अपने आंसर की का पता है। और यही कारण है कि सीजीएल 2024 में आपने देखा कि कट ऑफ कितनी ज्यादा जा रही है। बहुत सारी बातें मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझा पा रहे हैं, बट सर इस बात को एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं, उस बात को गहराई से समझिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर एक बार जो प्रोटेस्ट में जो सारा प्रोसेस रहा है एक बार आप उसको भी समझाइए। बिल्कुल उसको तो सर प्रोसेस यहीं पर है। और देखिए मेरा सभी लोगों से है, 2-3 नाम अगर छूट गए हो, ठीक है बिल्कुल, जैसे एक हर्ष प्रताप सर हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है, और बाकी अड्डा की टीम जैसे आशुतोष सर हैं, सभी लोगों से, बाकी सभी शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि भाई जितना हम लोग कर सकते थे उतना हम लोगों ने किया है। जो बच्चे हैं एक बार उनको बुला दिया जाए जिन्होंने इसके ऊपर में पूरी मेहनत की है, ठीक है। देखो स्टूडेंट से भी मेरा एक निवेदन है सभी बच्चों से कि जिस भी लाइब्रेरी में आप पढ़ते हैं आप लाइब्रेरी में जाएं, बाकी बच्चों को समझाएं कि कितनी गड़बड़ है, और अपने लाइब्रेरी वाले से आग्रह करें कि 24 तारीख और जब ये प्रोटेस्ट चल रहा हो उस टाइम पे लाइब्रेरी अपनी बंद रखें। और सबसे बड़ी बात सभी लोगों को ही जाना 24 तारीख को आना पड़ेगा। अगर 24 को नहीं आए तो मैं बताता हूं तुम्हारा प्रोटेस्ट 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में तुम्हें जीत नहीं मिल पाएगी। जब तक नहीं आप भारी संख्या में पहुंचेंगे, जब तक मेरे भाई सरकार को यह ना दिखे कि काफी सारे बच्चों के साथ में गलत हुआ है, तब तक मेरे भाई तुम्हें जीत नहीं मिल पाएगी। तुम चाहे ट्विटर खेल लो, तुम घर में बैठ करके खेल लो, कभी कुछ नहीं होने वाला है तो नहीं होने वाला। और ये आंसर की भी इसलिए दे दी ना आज, क्योंकि प्रेशर जब बनाया है ना तो इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मामला भड़क जाए। ट्विटर कैंपेन आज हमने करा तो इसलिए आंसर की दे दी। तो इससे बहुत खुश नहीं होना, हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि अल्टीमेट गोल जो है ना वो आंसर की नहीं है। अल्टीमेट जो हमारा गोल है वो ये है कि हमें किस तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है, और ये जो करप्ट वेंडर है इसको पूरे तरीके से हटा देना है। बाकी हर एक बच्चे से मैं कहूंगा आप जाइए, आपके आसपास में जो कोचिंग है, जो लाइब्रेरी है, हर जगह जाके बच्चों को बताइए कि 24 तारीख को आपको रामलीला मैदान चलना है। ये बच्चे जितने भी हमारे साथ में आ रहे हैं ये लोग भी ये सब चीजें कर रहे हैं पहले से, और आप लोगों को भी करना है। हर जगह पर हर एक लाइब्रेरी में जा जाके बोलिए, एक एक बच्चे को समझाइए, और 24 तारीख को हर हालत में आपको दिल्ली रामलीला मैदान आना है, मतलब आना है।